ताजी लाए हुए हैं। ये है पतरोड़े के पत्ते। घर हो गए अंग्रेजों के टाइम का। तो ये देखो दरवाजे कितने छोटे छोटे हैं। मैंने ना किसी चीज की पनीरी लगाई हुई है। पूरे बेड के चारों तरफ इस तरह से नाली बनाई गई है। इस तरह के ड्रम आपको जगह जगह खेत में देखने को मिलेंगे। कोने कोने में ऐसे चलने के लिए पगडंडी सी भी रखी है। खेत से आने के बाद सीधा ही मैंने निकाल दिया है नहाने के लिए पानी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे से। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश ऐसा नहीं है कि सुबह से हो रही है, जस्ट अभी लग रही थी और हम प्रे कर रहे थे सुबह से कि बारिश हो जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल मैं ताई जी के घर पे हूँ तो यहाँ पानी बहुत कम आता है और हमारा जो पानी का स्टोरेज था सारा ख़त्म हो गया था। और जो ताऊ जी की रस्में वगैरह थी सारे शुद्धिकरण की सारी हो चुकी है। कल के दिन है यहाँ पे गंगा पूजन, जिसमें हरिद्वार के लोग जो आएंगे और जो है घर में पूजा होगी। सब में जो है खाना वितरित किया जाएगा। मीठा खाना भी बोल सकते हैं, एक तरह से भोज रखा जाता है सभी रिश्तेदारों के लिए। तो वो सब प्रक्रिया कल होने वाली है। और आज फिलहाल इस बारिश वाले मौसम में मेरा ना ब्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि इस साल मैंने बारिश वाला ब्लॉग अभी एक भी नहीं बनाया। अभी पहले आपको यहाँ से नज़ारे दिखाती हूँ। नो डाउट पानी की वजह से ना सारे पौधों में भी जान आ गई है। जो गर्मी का माहौल था पूरा शांत हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। पर ये बारिश कुछ अच्छी नहीं है आजकल, सच बताऊं तो। और इवन प्लेन्स में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ सामने आ रही है कि पानी की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, बारिश की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। देखते हैं हम आगे क्या करेंगे इस बारिश वाले मौसम में। और पानी ना आने का तो हमने बारिश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है। वो कैसे, वो भी दिखा देती हूँ। पहले तो आप यहाँ एक नज़र मारो, यहाँ पे था हमाम, इसको भी ढक दिया है कट्टे से ताकि हमाम में पानी ना जाए। पानी से ये ना ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको ढकना पड़ता है। और यहाँ देखो हमने जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा गिर रहा है ना छत से, तो वहाँ हमने बाल्टियाँ लगा दी है। तो ये सारी बाल्टियाँ भरने को रख दी है। अब इसको हम बर्तन धोने में यूज़ करेंगे, प्लस कपड़े वगैरह धोने होंगे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लगाया है एक रेड टब, जो कि यहाँ पे छत का पानी आ रहा है ना, इससे इस टब को भरेंगे और ये बर्तन धोने के काम में यूज़ आएगा। और यहाँ वाली छत के नीचे भी इतने सारे बर्तन लगा दिए हैं भरने के लिए। और ये तो पूरी 100 लीटर की बाल्टी है, शायद ये भी पूरी बाहर उठा के ले आए हैं, तो इसमें भी पानी भर रहे हैं। तो सारा ये पानी ना यूज़ में आ जाएगा। नलकों से तो पानी आ नहीं रहा अब कहीं से, और भगवान ने हमारे लिए पानी दिया है तो हम इसको ज़रूर यूज़ में लाएंगे और इकट्ठा करेंगे। अब चलते हैं नीचे किचन गार्डन में। देखना आसमान के पानी से पौधों में कैसी जान आ गई है ना। और वो भी दिखाती हूँ कि बिना पानी के वो कैसे सूख गए थे। आए हैं सामने टमाटर के पौधे, और इतने दिनों से पानी आ नहीं रहा था तो हम पानी भी नहीं दे पाए इनको। तो देखो ये कैसे सूख गए हैं। और अब बारिश आ गई है तो टमाटर बिल्कुल पानी से भीग चुके हैं। और यहाँ पे लगाई थी भिंडी, और भिंडी में भी जान आ गई है इस बारिश से, बिल्कुल हरी भरी दिख रही है। और यहाँ देखो छोटी छोटी भिंडियाँ 3 कैसी लगी है एक साथ। तो ये मेरे पीछे आपको पत्ते दिख रहे हैं बड़े बड़े से, ये है पतरोड़े के पत्ते। तो इनको मैं ना आपको ध्यान से दिखाती हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ इसके बारे में एक बताती हूँ। ये पूरा एक प्लांट हिबिस्कस का, और आप देख सकते हो बारिश इतनी तकड़ी हुई है ना, पूरा ये झुक गया है नीचे। और वहीं मेरे दूसरी साइड है ये पतरोड़े वाले अरबी के पत्ते, और इन पत्तों पे पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। आप देख सकते हो बिल्कुल सूखे सूखे है ये। और यहाँ देखो इनमें ये पानी की बूंदें कितनी सुंदर दिखती है, ऐसे लग रहा है जैसे मोती गिर रहे हैं। और बाकी तो पत्ते बिल्कुल सूखे ही है ये। तो ये तो रहा बारिश का अपडेट, और मजा आ गया बारिश में यार। भीग भी गए थोड़े बहुत, बाल गिल्ली हो गए। और ये देखो बाजू के हाल, पूरी मेरी बाजू गिल्ली हो गई। मजा आ गया, ये भीगना वर्थ इट लग रहा है। बहुत दिनों के बाद बारिश आई है आज। जो लास्ट बारिश आई थी उसने तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, रोड गिरे थे और लैंडस्लाइड हुए थे। नदी में जो है पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया था। अब ये वाली बारिश क्या रंग लाती है वो भी आपको लग जाएगा पता। अभी फ़िलहाल हम इसको एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी पिछले 1 हफ्ते से, बहुत ज़्यादा लिटरली, पर अब ठीक लग रहा है।
तो इतनी ज़्यादा बारिश आई ना अभी पिछले 5 मिनट में, सारे पौधे जो है इस तरह से झुक गए हैं, ये देखो। और आज ना हम काफ़ी लोग हैं यहाँ पे ताई जी के घर पे, और चाय से मेरे जेठ जेठानी भी आए हैं और चाचू भी आए हैं एक, और दीदिया वगैरह तो यही हैं। सब लोग ना बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, कोई बरामदे में बैठा है, कोई रूम में बैठे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो पंखे के नीचे सारे बारी बारी से लेट रहे थे, अब सारे बाहर आ गए हैं और नेचुरल हवा का मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसा है लकड़ी वाला बरामदा इस घर में, और यहाँ देखो चाचू और भैया बैठे। आया जी मज़ा? बहुत मज़ा आया। हुई कुछ राहत? अरे रात क्या, यहाँ तो अब ठीक है, अब तो ठंड हो गई है। अब ठंड हो गई, अब चाचू को कंफर्टेबल लग रहा है। सुबह से ये पंखे के पास ही बैठे थे, अब जाके निकले ये बाहर। जुकाम हो गया था, अंदर हवा लग रही थी। अब ठीक है ना? और क्या, चलो ठीक है भैया, ठीक है अब? ठीक है ना? ओके। चाय हो जाए? चाय हो जाए? ठंड हो गई ना। अच्छा और चाय के साथ क्या लोगे आप? अच्छा ठीक है, ऑर्डर देती हूँ। और अंदर एक चोर है, चोर घुस गया अंदर। चोर हाँ, अब चाय का ऑर्डर आया है तो चाय बनेगी, और कड़क चाय बनेगी, बिल्कुल मज़ेदार। अब बारिश का मज़ा चाय के साथ लेंगे, ठीक है जी। ये है मेरी ननद, बड़े हैं मुझसे पर ननद तो ननद ही होती है ना भाई। तो उस चाय वाले मौसम के लिए बन गई है हमारी कड़क चाय बिल्कुल। तो चलो सबको पिलाते हैं चाय। उठाओ भाई, ये उठाओ आप, मैं चाय उठाती हूँ। ये लो चाय, ये है निर्जा। चलो भाई, ये है मेरी ननद। दीदी आप दूध उठाओ, ये फ्रिज में रखना। हम सबको चाय पिलाते हैं और खुश करवाते हैं। भाई बारिश तो हर कुछ हो रही है, हर कुछ बारिश। चाय आई जी, चाय। भैया चाय कहाँ है? भैया की शक्ल देखने लायक हो नहीं, मैंने तो देख लिया था, मैंने कहा भैया के साथ हो गया है। नहीं आए, खाली लाए हुए हैं। सबको दे आती हूँ एक बार। लो भैया, भैया को बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। 2 घंटे चाड़ी, 3 घंटे। तो निष्ठा भी आ गई थी कल। हेलो निष्ठा, हेलो गाइस बोलो। कैसे हो आप? आप कैसे हो? ठीक हो। और ये हम चाय का मजा ले रहे हैं, सब लोगों को चाय पसंद आई। जेठानी जी बोल रहे मेरे को ना लो, मेरे को ना लो, आपको तो लेना है यार। चाय पी के हो गया फिनिश और बारिश भी रुक गई। अब निकल गए हम बाहर और हम आम जला दिया है। और ये देखो यार, 2 परियां। हाय निष्ठा, चलो डांस कर दो। कौन से गाने में डांस करोगे आप? मैं नाचू आज छम छम छम, वो आता है? करो फिर। इतनी सुंदर लग रही है ये। और बारिश के बाद वाला ये वाला मौसम ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। हरा हरा दिखता है आसपास, जो कि बहुत सुंदर, मन को मोहने वाला होता है ये। और हम कर रहे हैं वेट मोर का। मोर आए और हम उसको देखे, काश वो भी यहाँ आए और अपने पंखों को ऐसे फैलाए और डांस करे सुंदर सा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट मौसम है अभी मोर को बाहर निकलने का। बारिश भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा साफ भी हो रहा है, तो प्रे फॉर द बेस्ट कि हमको आज मोर का डांस देखने को मिले। तभी हो गया है शाम का टाइम और हम लोग ना यहाँ से जा रहे हैं गाँव तक। दिया था ऑर्डर वहाँ पे खीरे के लिए कि 10 किलो खीरा चाहिए हमको। अब देखते हैं वो फिल हुआ कि नहीं हुआ। और सामने वाला व्यू देखो आप, यहाँ से दिख रहा है बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये दिखाती हूँ आपको, फिर चलेंगे गांव, फिर वहाँ पे भी दिखा देती हूँ आपको क्या क्या सब्जियाँ और क्या क्या खेत में उगाया है आजकल। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। और सामने है सतलुज, सतलुज के ऊपर है ये पुल। तो यहाँ होके गए थे हम परसों, ये है वो खड्ड, यहाँ तक पहुँचे थे हम। इसको क्रॉस करके पार इधर से गए थे हम लोग। हम भी पहुँचते हैं गाँव तक और देखते हैं जो खीरे बोले थे हमने वो निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। और इस गांव में भाई मैक्सिमम ना जामुन और मैंगो के इतने सारे बड़े बड़े पेड़ है ना, जामुन ही जामुन, जामुन ही जामुन। जामुन की जो फसल होती है वो होती है जुलाई अगस्त में, पर इसमें फूल तो आए नहीं दीदी, फूल नहीं आते इसमें। तो इस पेड़ में लगे हैं जामुन, ये देखो यहाँ दिख रहे हैं ये लगे हैं जामुन, हरे है अभी तो। पहुँच गए हैं हम लोग गाँव में। एक्चुअल में गाँव में ना यहाँ पे हमने
ये इनवाइट भी करना होता है, जैसे कल गंगा पूजन है ना, तो लोगों को बुलाते हैं जैसे खाने के लिए, तो उस पर्पज़ से भी आए थे हम। और बाकी खीरे भी देखने थे हमने, तो बहुत सारे काम निपट जाएंगे और गांव की विजिटिंग भी हो जाएगी। और इस गांव में बड़े ही पुराने पुराने ज़माने के घर दिख रहे हैं मुझे, तो आपको भी दिखाती हूँ साथ ही साथ। तो ये देखो कितने साल पुराना घर होगा ये, अंग्रेज़ों के टाइम का। तो नीचे वाला होता था पशुओं के लिए और ऊपर वाला होता था अपने लिए, तो ऐसे ही घर होंगे यहाँ पे मोस्टली। तो इस साइड को देखो सारे ऐसे ही पुराने पुराने घर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली रहते हैं अपने नेपाली भाई वगैरह ही, तो इनकी फैमिली है ये भी। तो इनको भी बुलाते हैं खाने पे, कल के लिए बुला रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं। सबने आना, बच्चे भी लाना। तो ये देखो दरवाजे कितने छोटे छोटे हैं, मेरे से भी छोटा है ये दरवाज़ा, और इसमें झुक के जाना पड़ता था। ऐसे होते थे पहले के डोर्स, और ये देखो इसका विंडो ऐसा है। और ये वाला घर देखो तो कितना सुंदर रहा होगा अपने टाइम में। ये देखो इसका फॉर्मेशन, लकड़ी में कुछ कलाकृतियाँ भी बनाई है, और यहाँ पे एक चेयर भी लगाई है कोने पे बैठने को। आज तो पूरे गांव की सैर ही हो गई, और मिले दिखने को बहुत ही सुंदर पुराने पुराने घर। और इस घर में हमारा स्वागत किया इस कुत्ते ने। और गांव में यहाँ पे अनार की फसल भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लदबद लाल लाल अनार। तो पूरे गांव में सबको इनविटेशन देने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ, और घर हम जाएंगे खेतों के। खेतों का नज़ारा ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। बारिश के बाद तो जिस खेत में काम किया होता है ना, उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो ऐसा ही सुंदर सा नज़ारा मेरे सामने भी है। तो ये देखो हरे भरे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे, उन खेत से होके जाएंगे हम घर जहाँ पे ये तरपाल वगैरह है ना लगे हुए, वहाँ होके। चलो चलते ज़रा देखते हैं वहाँ पे है क्या ये चीज़। तो यहाँ देखो आप इस घर के सामने कैसे तरपाल बिछाए हुए हैं। तो बरसात में इनका ना शायद उस साइड से गिरा हुआ है नीचे, वो देखो मलबा भी दिख रहा है ना। तो अब ऐसे प्लास्टिक और तरपाल बिछाए होते हैं ताकि बारिश का जो पानी है ना सीधा नीचे को जाए, ज़मीन में ना धंसे और कोई नुकसान ना हो। इस तरह से काम किया गया है घर के पास। तो अभी रोड का पूरा चक्कर मारते मारते उधर एक गाँव है ना, वहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं उस खेत तक जहाँ पे जो है वो तरपाल के अंदर कुछ ना बिजाई कर रहे थे, और वो बिल्कुल मेरे पीछे है। अभी इसको दिखाती हूँ कि इसमें क्या बीजा है, और वो गांव भी दिखाती हूँ हम कहाँ से आए। अभी तो उस गांव से आए हम लोग, अभी वहाँ पे थोड़े थोड़े से घर दिख रहे हैं ना ये वाले, तो वहाँ से आए हम। और वहाँ से हमने लाए थोड़े बहुत बर्तन, जो कल का खाना बनेगा ना, तो वो बर्तन और थोड़े जो है सामान वगैरह भी लाया था वहाँ पे गाड़ी में। तो प्लेट्स वगैरह है, और वहाँ से दीदी भी आ रहे हैं, दीदी देखो वहाँ पे आ रहे हैं, तो इनके पास भी सामान है। तो जो भी सामान है कल, तो वो सब चीज़ें हम घर तक आज ले जाएंगे। और कल का जो लंच है, इस गांव में इनविटेशन भी देना था कि आए आप लोग भी कल के जो है गंगा पूजन के लिए, सब लोगों को मतलब वहाँ पे आए और लंच वहीं पे करें। तो इनविटेशन भी दे दिया और अपना काम भी हो गया, सामान भी ले आए। और अब बस यहाँ पे देखते ज़रा इस तरपाल के नीचे बीजा क्या है। ये है सामने, और ये मैं देख रही थी ऊपर से ये क्या छुपाया हुआ है इसके नीचे। तो ये था ट्रैक्टर छोटा, और यहाँ भी ऐसे तरपाल छोटे छोटे टेंट से बनाए हैं, और वहाँ भी है एक टेंट बनाया है। और देखते हैं अब इसमें तो मतलब फेंसिंग भी की हुई है लकड़ी से, क्या लगाया है इसके नीचे। चलो, तो यहाँ पे है सामने छोटे छोटे से बेड बनाए हैं, और इसमें ना किसी चीज़ की पनीरी लगाई हुई है। अब मुझे तो आइडिया भी नहीं है किस चीज़ की पनीरी है, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और इस बोरी के नीचे भी ना कुछ दबाया हुआ है, तो इसमें भी कुछ उगाया होगा। और उधर वाइट कलर का जो टेंट लगाया ना, उसके नीचे भी कुछ उगाया हुआ है, उसके ऊपर बोरी बिछाई है, मतलब यहाँ पे पनीरी डाली गई है। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा पनीरी के लिए इस तरह का सेटअप करके रखा है, से इस तरह से तरपाल लगाया है पूरा, और बारिश और धूप से ये पनीरी बचे रहे, इसीलिए इस तरह का इंतज़ाम किया है। और साथ ही साथ पूरे बेड के चारों तरफ इस तरह से नाली बनाई गई है ताकि अंदर तक मॉइस्चर रहे। और ये देखो पानी, अभी जो बारिश का पानी आया है ना, किस तरह से इकट्ठा हुआ है इस नाली में। तो पूरा ही स्मार्टली काम किया गया है ये पनीरी वाला, तो तरपाल के साथ सेटअप, और ये चारों तरफ से नाली बनाई है ना, जो इससे क्या होगा जब पानी डालेंगे ना, इस नाली में भी डालते होंगे तो अंदर तक मॉइस्चर रहता होगा। तो और बोरी डाली है ऊपर से, बोरी को गिला करके भी काफ़ी देर तक मॉइस्चर रहता है, क्योंकि इस एरिया में धूप बहुत पड़ती है, इसलिए ऐसा ये सेटअप लगाया है। काफ़ी इम्प्रेसिव काम है।
और ये वाला खेत भी पूरा ना बीजा हुआ है, इसमें कुछ तो बीजा है। अब क्या बीजा है वो तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ताज़ा ही बीजा है, उगा अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और बारिश का पानी इतना आया है ना, धंस रहे हैं पैर पूरे ज़मीन में। ये देखो, अब ये भी देख लो कितना ये मेहनत वाला काम है। ये छोटा ट्रैक्टर यहाँ तक पहुँचाना, यहाँ कोई रोड नहीं है तो बस पीठ में उठा के ही इसको यहाँ तक पहुँचाया गया है। नहर है इस जगह पे, नहर है उस साइड से, तो खेत खेत में ऐसे पाइप बिछाई हुई है। जब आसमान से बारिश नहीं होगी तो पाइपों से ही काम चलाया जाता है नहर के थ्रू। और वहाँ पे भी कुछ इस तरह की ही पनीरी लगाई है। चलो वहाँ तक चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं। जैसे उस खेत में लगाई थी ना पनीरी, वहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही पनीरी लगाई है। ये देखो, इस तरह के ड्रम आपको जगह जगह खेत में देखने को मिलेंगे। और ये पूरा आसमान के पानी से भरा हुआ है इतना, तो इतना बारिश का पानी आया है इसमें। और पूरे खेत जिस तरह से बिजाई की है और कोने कोने में ऐसे चलने के लिए पगडंडी सी भी रखी है। वैसे तो रास्ता ये है, इसमें चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बारिश से बहुत गीला हुआ है। तो मैं चलूँगी ऐसे साइड साइड पे, कोने कोने पे। और सामने की गई है टमाटर की फार्मिंग। और ये देखो टमाटर किस तरह से लगाए हुए हैं, पर सारे ही हरे हैं। लाल लाल टमाटर तो पूरे निकाल दिए होंगे ना बेचने के लिए। और इतने बड़े बड़े डंडे लगाए हैं भाई टमाटरों को सपोर्ट देने के लिए। तो और सारे हमारे साथी हो गए इकट्ठे, जिनका हम वेट करे थे वो भी आ गए हैं। तो बस अब चलते हैं, निकलते हैं। सारे सामान लेके चले हैं, कितने ईमानदारी से लाइन में चले हैं। और सामने वाले खेत में लगाई ये है लोकल खीरा। बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं, अभी बड़े बड़े नहीं हुए हैं। और बीच बीच में देखो कुछ और भी बिजाई की गई है और बीच बीच में खीरे भी रखे हैं। तो ऐसा तो होता ही है यहाँ पे, मतलब खेतों में छोटी सी जगह भी खाली नहीं रखते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे खीरे वाले खेत में ही देख लो आप लोग, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टापू से रखे हैं, उसमें खीरा लगाई है। और बाकी आगे पीछे जो जगह बची है उसमें कुछ बिजाई भी की है। और इन चप्पलों के साथ चलना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मिट्टी से लदबद हो गया है पैर। यहाँ पे सारे साथी ईमानदारी से चले हैं एक लाइन में, आगे पीछे नहीं देखना, सीधा चलो सीधा चलो। और प्लेट का पैकेट मैंने उठाया था, दीदी ने उठा लिया था इसको, मैंने बोला नीचे रख लो। अब अपना सामान खुद उठाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर के पास। काफ़ी चलना हो गया आज, 2 गांव चल लिया आज, अपना वाला गांव भी और पड़ोस वाला गांव भी। और चल चल के आ गए घर के पास। निष्ठा कर रही थी हमारा वेट। हाय निष्ठा, खुश हो गई। खेत से आने के बाद सीधा ही मैंने निकाल दिया है नहाने के लिए पानी। अब चलिए मैं नहाने, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। नहाने धोने के बाद अब आ गए हैं किचन में और लगे हैं डिनर की तैयारी में। दीदी लगा रहे हैं तड़का दाल में और मैं और चाची लगे हैं सब्जी काटने। सब्जी में हम बना रहे हैं आज बंद गोभी। तो काफ़ी लोग हैं हम आज घर पे, तो 2 किलो बंद गोभी काट रहे हैं हम। और इधर तड़का भी तैयार कर दिया है। आज जितने भी रिस्ट्रिक्शन थी ना खाने पे, हम प्याज नहीं खा सकते थे इतने दिनों से, आज हम प्याज भी खा रहे हैं। लहसुन नहीं खा सकते थे, लहसुन भी खा रहे हैं। और इतने दिनों से घी का ही तड़का लग रहा था, मतलब सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो आज सरसों के तेल में ही खाना बन रहा है। सारी रिस्ट्रिक्शन हट गई है खाने पीने वाली, जितनी हमको अवॉइड करनी थी इतने दिनों में। तो अब हम खुल के मतलब खा पी सकते हैं जो भी हमारा मन करे। अब फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं तो चाची गुस्सा करेंगे फिर, है ना सासू माँ। अभी हो गया है टाइम रात के 10:30 और अभी जाके हो रहा है आज का व्लॉग एंड। हम लोग डिनर करके, बर्तन धो के, किचन क्लीन करके हो गए हैं फ्री। बस अब बैठे हैं हम बाहर बरामदे में और ठंडा हो गया है मौसम, तो अच्छा लग रहा है बाहर बैठने के लिए, बहुत ही अच्छा है। और मच्छर भी नहीं आ रहे आज तो, और दिन तो बहुत मच्छर काटते हैं यार। तो ये बारिश वाला मौसम यहाँ पे तो हो गया है स्टॉप अब बारिश, पर आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे हैं। अब रात का मौसम कैसा रहेगा वो तो रात ही जाने, पर अभी हो गया है मौसम बिल्कुल साफ। होप कि ऐसा नुकसान सुनने को ना मिले सुबह तक कि कहीं ऐसा हो गया या वैसा हो गया। अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आई कि कहीं नुकसान हुआ है। होप हम प्रे यही करेंगे कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से जो है क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब हो और किसी इंसान का भी नुकसान हो, रोड का नुकसान हो, प्रकृति का नुकसान हो, सब कुछ सही हो अपनी जगह पे। तो इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।